आजकल कई लोग विज्ञान विज्ञान आधुनिकता आधुनिकता करके जीवन की वास्तविकता को पर कटाने वाली आत्मविद्या से दूर होकर अपनी असीम शक्तियों से सच्चे आनंद से अनजान रहते हैं। अपनी वास्तविक कर्तव्य पालन की ओर ध्यान नहीं देते और अनमान अधिकारों के लिए किसी भी हद तक उतरने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग शरीर की सुख सुविधा तक ही सीमित खोजों और आचार विचार को सिर आंखों पर रखकर घूमते हैं और हमारी संस्कृति की ऋषि विज्ञान पर आधारित परंपराओं को निम्न या अपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। आत्मस्वरूप में जगह महापुरुषों की सर्वहितकारी खोजों का महत्व नहीं देते। परिणाम स्वरूप वे अक्षांत और खिन्न होकर भटकते भटकते अमूल्य मानव जीवन को व्यर्थ खो देते हैं। ऐसे ही मानसिकता वाले एक व्यक्ति स्वामी जी के पास आते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि अंग्रेजी पढ़ा हुआ व्यक्ति पूछता है कि महाराज, विज्ञान तो यही जानता है कि बल और शक्ति से काम लेकर अपने अधिकार को स्थिर रखना, अपनी महिमा को बढ़ाया जाना और जीवन का आनंद उठाना हमारा ठीक कर्तव्य है। ऐसा करने में यदि किसी को हानि पहुंचती है तो वह अपनी नासमझी और दुर्बलता का दंड समझ पा रहा है, हमें उससे क्या। भगवान जी कहते हैं, एक बात में तो हिंदू शास्त्र आपके विज्ञान के साथ बिल्कुल सहमत है। शिष्य कहता, वो कौन से? भगवान जी कहते हैं, शास्त्र भी आज्ञा देते हैं कि अपने अधिकारों को स्थिर रखना और अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखना मनुष्य का सबसे महान सबसे प्रथम कर्तव्य है। दुखों को दूर करना और परम आत्म को आनंद करना, यही परम विद्या का लक्ष्य है। सांख्य दर्शन के पहले सूत्र में तीनों प्रकार के दुखों का विचलन किया हुआ है। पहला आदि भौतिक, दूसरा आदि दैविक, नंबर 3 आध्यात्मिक। मनुष्य या अन्य प्राणियों के सत्संग में उत्पन्न होने वाले दुख देवी शक्तियों अर्थात अग्नि, वायु, जल तथा यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि से उत्पन्न हुए दुख। शारीरिक व मानसिक दुख जैसे रोग या ईर्ष्या, देश क्लेश आदि दुखों को जड़ से दूर कर देना परम पुरुषार्थ कर्तव्य कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, देर सवेर अपने स्वरूप की ओर वापस लौटना ही पड़ेगा।